परम तत्व हैं और भगवान विष्णु का ही यजन हो रहा है। विष्णु ही यज्ञ स्वरूप है। करने वाले पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण अन्यतम पुराण है। और इस कथा के जो यजमान हैं उनका भी नाम विष्णु ही है, विष्णु पराशर। सर्वम विष्णुमयम जगत, यही वेद का सिद्धांत भी है। सब कुछ विष्णुमय है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां विष्णु न हो। इसी कथा को, वेद के इसी वचन को प्रामाणिक करने के लिए कृष्ण अवतार में भगवान ने वृंदावन में सर्वरूप लीला की। सर्वरूप लीला दसम स्कंद में वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण के सखाओं को, उनके बछड़ों को ब्रह्मा ने चुरा लिया तो भगवान कृष्ण ने उतना ही रूप धारण कर लिया। भगवान ही बछड़ा बन गए, भगवान ही सखा बन गए। उन सखाओं के कपड़े भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान। थोड़ा कम करो भैया, भम भम कर रहा है, झनक कम करो, आवाज थोड़ी गिरा। उनकी लाठी भी भगवान, उन सखाओं के गले में जो माला वो भी भगवान, उन सखाओं के गले के माला की जो मनका थी वो भी भगवान, उस मनका में जो धागा पिरोया था वो भी भगवान। घर से भोजन करने के लिए सखा लेकर के जो टिफिन गए थे वो टिफिन भी भगवान। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी सब चुरा ले गए थे। वेद व्यास जी लिखते हैं कि यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाण वेणु दलशिग यावद विभूषांबरम यावत छील गुणाभिधाकृत वयो यावद विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप। इस श्लोक में थोड़ा कम करो भैया, और आवाज ही कम कर दो थोड़ा। सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभौ। वेद व्यास जी कहते हैं कि ये वेद की जो वाणी है, सर्वम विष्णुमयम गिरह, ये जो गिरा है, जो वाणी है वेद की, इसी को सत्य करने के लिए भगवान ने ये लीला करके दिखा दिया। देखो मैं ही सर्वरूप हूं। बछड़े भी भगवान, लाठी भी भगवान, कपड़े भी भगवान, सिक्के भी भगवान, श्रृंग भी भगवान, बेत्र भी भगवान, सब भगवान। तो सर्वत्र जो व्याप्त है वही विष्णु है। व्यापनोतीत विष्णु। और वे व्यापक परमात्मा जो भगवान विष्णु हैं, चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त पुराण, समस्त स्मृतियां उन्हीं भगवान हरि की महिमा का वर्णन करती हैं। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, पुराण में, शास्त्र में, सर्वत्र भगवान हरि, भगवान विष्णु की ही महिमा का वर्णन है। वेद में जितने मंत्र हैं, भले वे मंत्र तत्त देवताओं की पूजा के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वेद का कोई भी मंत्र पढ़ा जाए तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? बोले हरि ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षद्गुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत। हरि ओम। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे
कोई भी मंत्र वेद का पढ़ा जाएगा तो सबसे पहले हरि ही ओम। गणपति ओम, इंद्र ओम, शंकर ओम, दुर्गा ओम ऐसा नहीं कहा जाता। हरि ही ओम, भगवान हरि का स्मरण। क्यों? बोले वेद भगवान हरि का ही स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेदो नारायण साक्षात, वेद ही साक्षात नारायण है। तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु का जो परत्व है, उस परत्व का प्रतिपादन ही समस्त शास्त्रों का मूल सिद्धांत है। और उनके परत्व को समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए जीव के द्वारा किया गया कर्म ही धर्म है। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो करें, हमारे जिन कर्मों से भगवान प्रसन्न हो, वही धर्म है। श्री वेदव्यास जी कहते हैं, धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। धर्म की संसिद्धि क्या है? बोले हरितोषणम, भगवान को जिसमें प्रसन्नता हो। आप बहुत बड़ा धर्म करो लेकिन भगवान को प्रसन्नता न हो, बोले वो धर्म नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, सो सब कर्म धर्म जरि जाहु, जह न राम पद नेह निभाहु। जिस धर्म कर्म में भगवान की प्रीति न जुड़ी हो, वो धर्म कर्म जल जाए। बोले धर्म कर्म की रक्षा करनी चाहिए कि धर्म कर्म को जलाना चाहिए? गोस्वामी जी तो कहते यही है, सो सब कर्म धर्म जरि जाहु। कौन सा धर्म कर्म जल जाए? बोले जिसमें भगवान की प्रीति न हो। क्योंकि भगवत प्रीति, भगवान की प्रसन्नता ही धर्म का मूल है। सारे धर्मों का उद्देश्य यही है कि भगवान प्रसन्न हो। और जिस धर्म से भगवान को प्रसन्नता नहीं, बोले वो धर्म नहीं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के मुखोल्लास के लिए जो जीव के द्वारा आचरण किया जाता है, वही परम धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे परम धर्म का निरूपण करता है। श्रीमद् भागवत तो अनंत है। हजारों वर्षों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या भगवती सरस्वती, भगवान शेष अपने मुख से वर्णन करें, फिर भी इसका वर्णन पूरा नहीं हो सकता। परंतु अपनी गति और मति के अनुकूल हम जितना इसका आस्वादन कर लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। जितना हम श्रवण कर लें और जीवन में धारण कर लें, उससे हमारा जीवन मंगलमय बन जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं तो भगवान की कथा का इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि हमारी वाणी पवित्र हो जाए, हमारा हृदय पवित्र हो जाए। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ, निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। भगवान की कथा को हम कह डालेंगे, हम भगवान की कथा को सुन डालेंगे, बोले ये उद्देश्य नहीं है। भगवान की कथा को सुन करके, कह करके हम धन्य हो जाएंगे, यह उद्देश्य है। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज ये पवित्र आख्यान श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण किया, इसकी महिमा क्या। इस कथा को सुन करके भक्ति महारानी स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो गए, धुंधकारी जैसे प्रेत को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और कथा के अंत में सभी भक्तों ने मिलकर के कीर्तन किया। कथा के अंत में जब सभी भक्तों ने मिलकर के कीर्तन किया, तो उस कीर्तन में अद्भुत आनंद प्रकट हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज भी उस कीर्तन में कहीं से घूमते घूमते आ गए। देवराज इंद्र आ गए, भगवान के परम भक्त प्रहलाद आए, भगवान के आत्मस्वरूप, भगवान की
उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज पधारे। सनकादिक पहले से विद्यमान थे, देवर्षि नारद भी थे, भक्ति महारानी थी, ज्ञान वैराग्य थे, सब ने मिल करके भगवान का दिव्य कीर्तन किया। महाराज प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमाराः। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जय जयकार करने लगे। देवताओं के राजा इंद्र भगवान के परम भक्त हैं। यद्यपि कथाओं में इंद्र के विषय में बहुत सारी बातें आती हैं, परंतु इंद्र भी भगवान के भक्त हैं। देवराज इंद्र भी आए और मृदंग बजाने लगे। इंद्र ने जब मृदंग पर थाप दिया तो मृदंग से बोल निकल रही थी, धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम। जब मृदंग बजता है तो ऐसी ही ध्वनि निकलती। लोगों ने कहा ये मृदंग क्या बोल रहा है। भक्तों ने कहा इस मृदंग में लगा हुआ जो चमड़ा है, वो मरा हुआ चर्म, वो कह रहा है हे संसार के प्राणियों, अगर गोविंद कृष्ण के चरणों में तुम्हारी भक्ति नहीं हुई तो धिक्ताम, धिक्कार है तुमको। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम इति कथयति कीर्तनस्थो मृदंगः। कीर्तन में बजने वाला वो मृदंग ये कह रहा है कि धिक्कार है तुमको अगर तुमने गोविंद का भजन नहीं किया। अद्भुत कीर्तन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज आए और नृत्य करने लगे, नाचने लगे। श्री सुखदेव महाराज उस कीर्तन में नृत्य करने लगे। सभी भक्त नृत्य करने लगे। भगवान के कीर्तन में नृत्य करना चाहिए। कीर्तन नाम की भक्ति का अंग है नृत्य। नवधा भक्ति में जो वर्णन किया प्रहलाद जी ने, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, पहली भक्ति है कथा श्रवण करना, ये पहली भक्ति। और दूसरी भक्ति है भगवान का कीर्तन करना। कीर्तन का मतलब भगवान के गुण को, भगवान की लीलाओं का गान करना, वर्णन करना, भगवान की कीर्ति का वर्णन करना, इसी का नाम कीर्तन है। और ये कीर्तन भक्ति जो है उसका एक अंग नृत्य भी। लेकिन कैसा नृत्य? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। हम बहुत बड़े भक्त हैं, ये दिखाने के लिए अगर कोई नृत्य कर रहा है तो उसका नृत्य जो है वो ढोंग है। बहुत से लोग यही करते हैं। जब कथा होने लगी और बीच में कीर्तन हुआ तो जब कैमरा उनकी ओर घूमा तो उठ करके नाचने लगे। बोले दुनिया अब हमको देखे। बोले ये नृत्य नहीं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे नृत्य करना क्या है? बोले अपने घर में कमरे के अंदर भगवान को विराजमान करके, उनका दिव्य श्रृंगार करके, पूजा करके, सुंदर भोग समर्पण करके, और फिर कमरे की खिड़कियों को भी बंद कर लो, कोई न देखे, और तुम हो और तुम्हारे भगवान हो, और भगवान के सामने नृत्य करो, रो, भगवान को नृत्य दिखाओ। ये नृत्य भक्ति है। तुम्हारे नृत्य को केवल भगवान देखें, दुनिया न देखे। महाराज ऐसा नृत्य जीवन में अगर कोई करे, भगवान के सामने ऐसी भक्ति करे, तो भगवान के सामने नाचने वाला व्यक्ति फिर संसार में नहीं नाचता है। फिर उसे संसार में नाचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भगवान कहते हैं गीत्वा च मम नामानि नृत्यंति मम सन्निधौ। मेरे नाम का गान करके जो मेरी सन्निधि में मेरे सम्मुख नृत्य करता है, तेषाम अहम परिक्रीतो, वो व्यक्ति मुझको खरीद लेता है, मैं उसके हाथ बिक जाता हूं। हाँ, बोले आप भी बिकते हो?
भगवान ने कहा औकात नहीं है किसी की कि कोई मुझको खरीद ले। हाँ, भगवान को कोई खरीद पाएगा? भगवान कहते हैं किसी की औकात नहीं है कि कोई मुझे खरीद ले। क्या दे करके मुझे खरीदेगा? धन। धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी मेरे चरणों में लौटती है, कोई मुझे धन दे करके नहीं खरीद सकता। दुनिया की संपत्ति, अचल संपत्ति, बोले ये संपूर्ण पृथ्वी मेरी पत्नी है। ये पृथ्वी कौन है? बोले पृथ्वी त्वया धृता देवी। हे पृथ्वी तुम सबको धारण करती हो। धरती भी भगवान की पत्नी है। इसीलिए वेदों में भगवान की दो पत्नियों का वर्णन है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्रीदेवी और भूदेवी, ये दो पत्नियां हैं भगवान की। उन्हीं को वेदों ने श्रीदेवी और लक्ष्मी कहा। तो श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। तो भगवान को कोई धन दे करके खरीद ले, जमीन दे करके खरीद ले? बोले नहीं। भगवान कहते हैं किसी की औकात नहीं है कि कोई मुझे खरीद सके, परंतु जो भाव से मेरे सम्मुख नृत्य करता है, मेरे नाम का कीर्तन करते हुए नृत्य करता है, तेषामहं परिक्रीतो नान्यत क्रीतो जनार्दनः। जिस जनार्दन को कोई खरीद नहीं सकता वो जनार्दन बिक जाता है। भगवान कहते हैं मैं तो उसे अपने आप को मैं उसके हाथ बेच देता हूं। तो ये नृत्य भक्ति है। कीर्तन हुआ, सुखदेवादि महापुरुष पधारे और सबने खूब सुंदर कीर्तन किया। कीर्तन में भगवान पधारे। क्यों? बोले जहां भगवान का कीर्तन होता है भगवान वहीं रहते हैं। नारद जी ने भगवान से पूछा आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कहां मिलेंगे? बोले क्या करोगे? नारद जी ने कहा दुनिया के भक्त मुझसे पूछते रहते हैं भगवान कहां मिलेंगे, तो आप सही सही पता हमको बता दो तो हम भी लोगों को बता देंगे। तो भगवान ने कहा नोट कर लो। बोले क्या पता है? तो भगवान कहते हैं कि नाहं बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। योगिनाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी मैं बहुत देर नहीं रहता हूं। जब तक वो मेरा ध्यान करते हैं तब तक उनके हृदय में रहता हूं। इसीलिए स्तुति में कहा जाता है योग हृदय सर्वलोकैकनाथम। भगवान हृदय में कब तक रहते हैं? बोले जब तक योगी ध्यान करते हैं तब तक रहते हैं। तो भगवान ने कहा नाहं बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च। तो फिर आप कहां रहते हैं? तो भगवान ने कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मैं वहीं पर रहता हूं। जहां भगवान का गुणगान हो, कीर्तन हो, भगवान वहीं रहते हैं। तो भगवान उस कीर्तन में प्रकट हो गए। भक्तों ने दर्शन किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो मैं प्रसन्न हूं। तो भक्तों ने यही वरदान मांगा, हे प्रभु आज जैसे हमारे कीर्तन में प्रकट होकर के आपने हम भक्तों पर अनुग्रह किया है, ऐसे सदा आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करते रहना, हम यही वरदान मांगते हैं। सदा आपका अनुग्रह हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे, जहां भक्त आपका कीर्तन करें वहां आप ऐसे ही कृपा करते रहें। भगवान ने कहा तथास्तु। श्री सूत जी महाराज ये मंगलमय प्रसंग सुना रहे हैं। संक्षेप में भगवान के 24 अवतार का वर्णन करके सूत जी महाराज ने सुनाया। भगवान का प्रथम अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ। दूसरा अवतार भगवान का वराह रूप में हुआ, सूकर रूप में। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में। नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ, जिनको हम बद्री नारायण भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ नहीं, बदरीनाथ, बदरी, बद्री शब्द ही गलत है। बदरीनाथ, बदरीनाथ का मतलब
भगवान नारायण जब महर्षि के पुत्र बनकर के प्रकट हुए, धर्म नाम के महर्षि के पुत्र हैं भगवान, तो महर्षि के पुत्र हैं तो महर्षि का काम है तपस्या करना, तो भगवान भी तपस्या कर रहे हैं पहाड़ में बैठकर। और जब भगवान तपस्या करने लगे तो लक्ष्मी जी को बड़ी दया आई। हमारे प्रभु पहाड़ में धूप और वर्षा सहन करते हुए तप कर रहे हैं, उनकी तपस्या में मैं क्या सहयोग करूं। तो लक्ष्मी जी बदरी वृक्ष बनकर के प्रकट हो गए। बदरी नाम के वृक्ष के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट होकर भगवान के ऊपर छाया करने लगी, इसलिए भगवान का नाम हो गया बदरी नाथ। बदरी विशाल भगवान, भगवान तप करने लगे। आजकल राजनेताओं के कारण हिंदू समाज में भी भगवान का लोगों ने बंटवारा कर लिया। क्या बंटवारा कर लिया? बोले जातिवाद के नाम पर सब जाति के लोगों ने ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। किसी ने चित्रगुप्त को, किसी ने वाल्मीकि जी को, किसी ने किसी को, ऐसे ऐसे अपने अपने भगवान और इष्ट का बंटवारा करके उनकी नाम पर संस्था और समिति बनाकर उनका प्रचार प्रसार करने में लगे। भगवान सबके हैं, भगवान किसी जाति विशेष के नहीं होते। और मुझे तो हंसी तब आती है उन ब्राह्मणों के ऊपर कि ब्राह्मणों ने भी भगवान का बंटवारा कर लिया। हमारे भगवान कौन? बोले परशुराम जी। क्यों? बोले परशुराम जी ब्राह्मण थे, केवल परशुराम जी ही ब्राह्मण थे। भगवान बद्री नारायण भी तो महर्षि के पुत्र ब्राह्मण हैं। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो भी तो ब्राह्मण हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। भगवान कपिल, भगवान के 24 अवतार में महर्षि कर्दम के पुत्र कपिल, वो भी ब्राह्मण हैं। भगवान के 24 अवतार में वेद व्यास हैं जो पराशर के पुत्र हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। लेकिन परशुराम जी के नाम पर अलग से एक समाज बनाना, ये सब बड़ी छोटी मानसिकता है। भगवान सबके हैं और भगवान को जातियों में मत बांटो। भगवान सबके हैं और सबके हित के लिए। जाति व्यवहार मानव के लिए, क्योंकि मानव शास्त्र के बंधन में रहकर धर्म का अनुपालन करता है और भगवान इन समस्त नियमों से परे है। इसलिए भगवान सबके हैं और सबके सुहृद हैं। लेकिन युग का प्रभाव है, राजनेताओं के कारण संगठन बनाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भगवान को, देवताओं को भी लोगों ने जातियों में बांटने का कार्य किया। ये सनातन धर्म के लिए अच्छा नहीं। थोड़ी हमारी बात कड़वी भी लगती होगी लोगों को, लेकिन दवा कड़वी होती है, फायदा करती है। सनातन धर्म के हित में जो बात है उसे हमें जानना चाहिए। तो भगवान का तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में, चौथा अवतार भगवान का श्री बद्री नारायण के रूप में, नर नारायण के रूप में, पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में हुआ और छठवां अवतार दत्तात्रेय भगवान, अत्रि महर्षि के पुत्र, ये भी ब्राह्मण है। सबसे ज्यादा अवतार भगवान का अगर हुआ, जाति की बात ही कर लो तो ब्राह्मण के रूप में हो। दत्तात्रेय भगवान कौन है? अत्रि महर्षि के पुत्र, और अत्रि के पुत्र ही चंद्रमा है। और चंद्रमा कौन है? बोले सोम है। और चंद्रमा के विषय में वेदों ने कहा सोमो अस्माकम ब्राह्मणा नाग्नु राजा, वेद मंत्र है। तो भगवान दत्तात्रेय ये भगवान के छठवें अवतार। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में हुआ। रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। ये भी ब्राह्मण का अवतार है।
रुचि नाम के महर्षि की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ। महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए और भगवान ऋषभ देव ने परमहंस धर्म का उपदेश किया। उन्हीं ऋषभ देव भगवान को जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना। और भगवान का 9वां अवतार पृथु के रूप में हुआ। राजा बेन के शरीर का मंथन करने पर भगवान पृथु और अर्ची देवी का प्रादुर्भाव हुआ। 10वां अवतार भगवान का मछली के रूप में हुआ। चाक्षुष मनवंतर में महाराज मनु की रक्षा करने के लिए भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए। कृतमाला नाम की नदी में मनु जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे और जब हाथ में जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ देने चले तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। तो उस जल को पानी में फेंकने लगे, दूसरा जल लेकर के सूर्य अर्घ दें। अब इसमें मछली आ गई तो क्या करें। ज्यों ही फेंकने चले वो छोटी सी मछली ने कहा, महाराज मुझे इसमें मत फेंको, बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, आप मेरी रक्षा करो। मनु जी ने कहा अच्छा। उस जल को मछली के सहित अपने कमंडल में रख लिया। बोले अब ले चलेंगे वहां घर में किसी जार ओर में इनको सुरक्षित कर देंगे। ज्यों ही जल रख करके सूर्य अर्घ दिया तब तक वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में घूम न पावे। और वो मछली कहने लगी, वो मत्स्य कहने लगा, अरे ये कमंडल तो ये पात्र मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, किसी बड़े पात्र में मुझे स्थान प्रदान करो। मनु जी महाराज ने उस मत्स्य को एक बड़े पात्र में रखा। थोड़ी ही देर में वो मत्स्य इतना बड़ा हो गया कि वो पात्र भी छोटा पड़ गया। एक तालाब में रखा, तालाब भी छोटा पड़ने लगा। भगवान ने कहा, वो मनु जी ने कहा, आप कौन हैं? कोई साधारण मत्स्य इतनी तीव्र गति से वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। आप कोई दिव्यात्मा हैं, कोई दिव्य देवता हैं, आप कौन हैं? उसी मत्स्य के मुख से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान प्रकट हो गए। ये मत्स्यावतार। बोलो श्री मत्स्य नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हुए। भगवान का आधा शरीर तो नीचे मत्स्य के रूप में और ऊपर मुखमंडल शंख चक्र गदा पद्म और अत्यंत मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, राजन मैं नारायण हूं और सृष्टि की रक्षा के लिए मेरा अवतार हुआ है। आज के 7वें दिन प्रलय हो जाएगी, सब कुछ डूब जाएगा। तुम एक काम करो, एक सुंदर नाव बना करके अपने महल के छत पर रख लो और उस नाव में समस्त प्रकार के अन्न के बीज और सप्तर्षियों को और अपने परिजनों को सबको उस पर बैठा करके तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। 7वें दिन प्रलय हुई, सारा संसार जलमग्न हो गया। धीरे धीरे महल के छत पर भी जब पानी आया तब तक मनु जी महाराज ने क्या देखा कि एक बड़ा विशाल मत्स्य उस जल में तैरते हुए आ रहा। वो मत्स्य कोई और नहीं, भगवान मत्स्य नारायण थे। फिर तो मनु जी महाराज ने अपने नाव की डोरी उस मत्स्य के सींग में बांध दी और मत्स्य नारायण भगवान उस नाव को लेकर संपूर्ण प्रलय के जल में हजारों वर्षों तक घूमते रहे। और जब तक वो प्रलय का काल था तब तक उस नाव को लेकर, मनु जी महाराज की नाव को लेकर भगवान घूमते रहे। ऋषि मुनि प्रश्न करते थे और मत्स्य नारायण भगवान उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे और ये सत्संग चलता रहा। इस प्रकार भगवान का मत्स्यावतार हुआ। 11वां अवतार भगवान का कच्छप के रूप में हुआ। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तो मंदराचल पर्वत को संभालने के लिए भगवान कच्छप के रूप में प्रकट हो गए
और अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को धारण किया और लेकर के धीरे धीरे ऊपर आ गए। तब समुद्र मंथन हुआ। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरि के रूप में हुआ। समुद्र मंथन से ही अमृत कलश लेकर के भगवान प्रकट हुए। ये भगवान का धन्वंतरि अवतार, 12वां अवतार। और वहीं समुद्र मंथन के प्रसंग में ही भगवान का 13वां अवतार हुआ। 13वां अवतार क्यों हुआ? 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। असुरों को व्यामोहित करने के लिए, देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। स्त्री के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान भी बड़े लीलाधर हैं। भगवान ने सोचा ब्राह्मण के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, मछली के रूप में, कछुआ के रूप में, सूकर के रूप में, सब रूपों में मेरा अवतार हो गया। नारी के रूप में मेरा कोई अवतार नहीं हुआ। आने वाले युग में नारियां कहेंगी हमारे साथ तो भगवान ने पक्षपात किया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं नारी के रूप में भी प्रकट होकर के आ रहा। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया और मोहिनी अवतार धारण करके अपने हाव भाव, विलास विलसती के द्वारा उन असुरों को व्यामोहित किया और देवताओं को अमृत पान कराया। भगवान का 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हुआ। भक्त प्रहलाद से जब हिरण्यकश्यपु ने कहा तेरा भगवान कहां है, प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है। बोले तो इस खंभे में हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा हमको तो दिख रहे हैं खंभे में भगवान, अब तुमको न दिखे तो ये तुम्हारी आंख का दोष है। हिरण्यकश्यपु जान गया विष्णु बड़ा मायावी, लगता है इस खंभे में वो आ गया है, मेरे पुत्र प्रहलाद को दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा। और हिरण्यकश्यपु ने उठ करके उस खंभे के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार किया। खंभा टूट गया और उस खंभे के अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। भगवान का नरसिंहावतार हो गया। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये भगवान का 14वां अवतार। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति देवी के गर्भ से भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र में दिन के ठीक 12 बजे अदिति के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए वामन। और फिर वामन भगवान ने राजा बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग पृथ्वी मांगने की लीला में राजा बलि का सर्वस्व ले लिया और राजा बलि पर अनुग्रह किया भगवान ने। ये वामनावतार है। वामनावतार की कथा का संकेत वेदों में भगवान ने किया। त्रीणि पदा विचक्रमे इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। 3 पद में ही जिन विष्णु ने सब कुछ नाप लिया, सब कुछ ग्रहण कर लिया। भगवान का 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ। जमदग्नि महर्षि के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए, दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना की। और भगवान का 17वां अवतार वेदव्यास जी के रूप में हुआ, जिन्होंने वेदों के रहस्य को 18 पुराण और महाभारत के रूप में प्रकट किया। भगवान का 18वां अवतार अयोध्या में हुआ, श्री राम जी के रूप में। नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकीर्षया। देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए भगवान नर रूप में अयोध्या में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। ये चारों भगवान के अवतार हैं। महर्षि वाल्मीकि ने यही लिखा है, कृत्वात्मानं चतुर्विधम
भगवान ने अपने आप को 4 रूपों में प्रकट किया। वेद व्यास जी भी यही लिखते हैं, चतुर्धा गाध हरि ही। 4 रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। ये भगवान का 18वां अवतार और 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में हुआ। 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्ण के रूप में हुआ और 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार हुआ। भगवान बुद्ध, बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। जब भागवत की रचना की वेदव्यास जी ने, उस समय बुद्धावतार नहीं हुआ था, होने वाला था। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति, भविष्य में होंगे। भागवत की जब रचना हुई उसके बाद बुद्ध भगवान का अवतार हुआ है। लेकिन आज जिनको सारी दुनिया बुद्ध मानती है, गौतम बुद्ध, वो बुद्ध नहीं। उन बुद्ध से पहले बोध गया में एक क्षत्रिय कुल में, कहीं कहीं पर लिखा है ब्राह्मण कुल में, बुद्ध भगवान का अवतार हुआ। और बुद्धावतार का प्रयोजन है सम्मोहाय सुरद्विषाम। जो आसुरी प्रकृति के प्राणी थे उनको व्यामोहित करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। हर अवतार का एक विशेष प्रयोजन होता है। यद्यपि सामान्यतया तो ये कहा जाता है जब जब होई धर्म कय हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा। गीता में भी भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सामान्य कारण है भगवान के अवतार का, लेकिन हर अवतार का एक विशेष कारण होता है। जैसे मत्स्यावतार भी धर्म की रक्षा के लिए हुआ, लेकिन मत्स्यावतार का विशेष उद्देश्य क्या था? मनु जी की रक्षा। मोहिनी अवतार भी धर्म की रक्षा के लिए है, लेकिन मोहिनी अवतार का विशेष प्रयोजन क्या था? बोले देवताओं को अमृत पिलाना। क्या था? बोले मंदराचल पर्वत को धारण करना। उसी प्रकार बुद्ध भगवान का जो अवतार हुआ उसका मुख्य प्रयोजन क्या था? बोले जो आसुरी प्रकृति के प्राणी थे उनको भ्रम में डालकर, उनको व्यामोह में डालकर वैदिक मार्ग से उनको बाहर कर देना। सम्मोहाय सुरद्विषाम वेदव्यास जी कहते हैं। कारण बोले कुछ आसुरी प्रकृति के प्राणी ऐसे थे जो वैदिक मार्ग में रहकर वेदों के कर्मानुष्ठान को करके शक्ति प्राप्त करते और लोगों को दुख देते। ऐसी स्थिति में भगवान ने अवतार लेकर के उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई। बुद्ध भगवान ने कहा कहां तुम वेदों के चक्कर में पड़े हो? हाँ, ये वेदोद कुछ नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। आत्मा भी ज्ञान मात्र है और यह आत्मा जो ज्ञान मात्र है, जिन जिन वस्तुओं का ज्ञान आत्मा को हो रहा है वो सब ज्ञान समाप्त हो जाए, शून्य हो जाए, इसी का नाम निर्वाण है। उस निर्वाण को तुम प्राप्त करो, ये सब चक्कर में मत पड़ो। बुद्ध के इस उपदेश को सुनकर के वो आसुरी प्रकृति के जो प्राणी थे वो सब वैदिक धर्म छोड़ करके वैदिक धर्म से विमुख हो गए और शून्यवादी बन गए। अगर वो वैदिक धर्म में रहते तो वैदिक धर्म की बहुत बड़ी हानि होती। इसलिए भगवान ने उनको व्यामोह में डाल करके दूर कर दिया। हमारा ही अंग जब अन्य अंग को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होता है तो चिकित्सा शास्त्र कहता है उस अंग को काट करके अलग कर दो। तो बुद्ध भगवान ने ऐसे आसुरी प्रकृति के प्राणियों को व्यामोहित करके वैदिक मार्ग से बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया, जिससे वैदिक मार्ग शुद्ध, पवित्र और व्यवस्थित बना रहे। बोले वो बाहर जाएंगे तो क्या होगा? बोले अगर बाहर रहकर
सदमार्ग पर रहेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, तो फिर एक दो जन्मों बाद पुनः वो वैदिक धर्म के अधिकारी हो जाएंगे, और नहीं तो अपने कर्मों के अनुसार विविध जोनियों में भ्रमण करते रहेंगे। तो भगवान बुद्ध का जो अवतार हुआ उसका मुख्य प्रयोजन यही था। और भगवान का 22वां अवतार बोले अभी होगा। कहां होगा? बोले उत्तर प्रदेश में संभल नाम का जो जनपद है, संभल जनपद में कल की नारायण भगवान का अवतार होगा। विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के कुल में भगवान अवतार लेंगे, जिनका नाम कल की हो, और उनके द्वारा दुष्टों का संहार होगा और पुनः शुद्ध पवित्र धर्म का स्थापन होगा। लेकिन यह अवतार कब होगा? बोले कलयुग के अंत में होगा। कल की भगवान का जब अवतार होगा तो कलयुग समाप्त हो जाएगा। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा, धर्म कर्म लुप्त हो जाएंगे, लोग कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, सभी वर्ण संकर हो जाएंगे, अंतरजातीय विवाह और मनमाने वैवाहिक संबंध के कारण वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी जिनको धर्म का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भगवान का प्राकट्य होगा और उन समस्त विधर्मियों का विनाश करके भगवान पुनः सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। वहीं से पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। इन सब विषयों का वर्णन श्री आवाज कम करें, इन सब का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि मुनियों को सुनाया। भागवत की रचना वेदव्यास जी ने क्यों की? बोले एक दिन वेदव्यास जी महाराज अपने आश्रम में सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। वेदव्यास जी का आश्रम बद्रीनाथ धाम में है। वहां पर सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की गुफा है आज भी। एक दिन व्यास जी महाराज बैठे सोच रहे थे, 17 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथ का हमने निर्माण किया, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही। मन कहता है कुछ और करना चाहिए। लेकिन व्यास जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय देवर्षि नारद आए। नारद जी से व्यास जी ने पूछा, देवर्षि मेरे मन में बार बार ये विचार आता है मुझे कुछ और करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो नारद जी ने विचार किया। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने 17 पुराण और महाभारत लिखा, और महाभारत जैसे ग्रंथ में आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन आपने किया, लेकिन जिस प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए था उस प्रकार से आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। व्यास जी से नारद जी कहते हैं कि यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः, जिस तरह से आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का वर्णन, इन पुरुषार्थों की प्राप्ति का वर्णन, उपाय का वर्णन सब आपने किया, लेकिन न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, उस प्रकार से आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। आपका ग्रंथ महाभारत बहुत अच्छा है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानियों की मति आपके उस महाभारत समुद्र में डुबकी लगाएगी। बड़े बड़े ज्ञानियों की मति आपके उस महाभारत ग्रंथ का पार नहीं पाएगी। परंतु भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, जो परमहंस हैं, ऐसे महात्माओं के लिए, ऐसे भगवत प्रेमियों के लिए आपने कुछ नहीं बनाया। उनके लिए भी तो कुछ आप बनाओ।
ज्ञानियों के लिए, बुद्धिमानों के लिए, तर्कशील प्राणियों के लिए आपने सब धर्म कर्म की बड़ी बड़ी जटिल बातों को आपने लिख करके महाभारत जैसा ग्रंथ बना तो दिया, लेकिन जिनको केवल भगवान के चरणों से लेना देना है, जो भगवान के प्रेमी हैं, ऐसे परमहंस महात्माओं के लिए आपने क्या किया? उनके लिए भी तो कुछ करो। महात्माओं के लिए क्या चाहिए? बोले जो महात्मा है वो तो भगवान की महिमा सुनना चाहते हैं, उन्हें तो भगवान की महिमा प्रिय लगती है। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। यद्यपि आपके महाभारत ग्रंथ में ज्ञान विज्ञान सब कुछ है, लेकिन वो भक्तों को उतना प्रिय नहीं लगेगा। क्यों? बोले बहुत सुंदर काव्य की रचना कोई कर दे, उस काव्य में सब ज्ञान विज्ञान भरा हो, लेकिन भगवान की महिमा न हो, तो परमहंस महात्मा प्रेमी जन उसका आस्वादन नहीं करते हैं। और जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन हो, उस ग्रंथ में शब्द, काव्य, पंक्तियां टूटी फूटी हो, बहुत व्यवस्थित न हो, लेकिन भगवान की महिमा हो, तो भक्त लोग उसे गाते हैं, भक्त लोग उसे सुनते हैं। भनित विचित्र सुकवि कृत जो, कितना सुंदर कवि ने लिखा हो, लेकिन राम नाम बिन सोह न सो। अगर उसमें राम जी की महिमा नहीं है, भगवान की महिमा नहीं है, तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होता। और सब गुण रहित सुकवि कृत बानी, सारे गुण से रहित हो, लेकिन कवि ने अपने उस काव्य में भगवान की महिमा का वर्णन किया हो, तो बड़े बड़े महात्मा उसे श्रवण करते हैं। राम नाम जस अंकित जानी, उसमें भगवान के नाम की महिमा, भगवान के गुण की महिमा, तो भक्त उसे श्रवण करते हैं। इसलिए परमहंसों के लिए आप कुछ करो, महात्माओं के लिए कुछ लिखो। तो व्यास जी ने कहा मैं भगवान की महिमा को कैसे जान पाऊंगा? तो नारद जी ने संक्षेप में वेद व्यास जी को भागवत का उपदेश किया। और नारद जी जब उपदेश करके चले गए, तो वेद व्यास जी ने नारद जी के सुने हुए उपदेश का ही संक्षिप्त भागवत तत्व का ही विस्तार किया, और 18,000 श्लोकों में सुंदर भागवत ग्रंथ का निर्माण किया। नारद जी के द्वारा उपदेश पा करके व्यास जी ने जब भागवत का निर्माण कर दिया, तो व्यास जी सोचने लगे अब किसको पढ़ाऊं मैं, इस भागवत को पढ़ करके कौन गाएगा? तो याद आया वेद व्यास जी को, हमारा बेटा सुखदेव परमहंस है, महात्मा है, मैं अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ा दूं। और भागवत के 2-4 श्लोक अपने शिष्यों को याद कराया और कहा जाओ, जहां पर सुखदेव बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, वहीं जाकर के भागवत के श्लोक का गान करो। शिष्यों ने जाकर के वहां भागवत के श्लोक का गान किया। क्या गाया? बोले पूतना उद्धार की कथा सुनाई। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। कितने आश्चर्य की बात है कि बकासुर की बहन पूतना भगवान कृष्ण को मारने आई, और उस पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि से उठ गए। बोले वो परमात्मा इतना कृपालु है? हम तो आज तक यही समझते थे कि परमात्मा तो निर्गुण है, लेकिन उसके अंदर कृपा नाम का गुण है, करुणा नाम का गुण है, ये तो आज मुझे पता चला। फिर शिष्यों ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया एक श्लोक में। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां, रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के उस स्वरूप का वर्णन किया जब भगवान वृंदावन में गायों को चराने के लिए
गायों के पीछे पीछे बंसी बजाते हुए जा रहे हैं। क्या झांकी है? बोले आगे आगे गायें चल रही हैं। गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल गोविंद के ऊपर पड़ रही है। सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है भगवान ने, गले में वैजयंती की माला, कानों में कनेर पुष्प के कुंडल, मस्तक पर मोर मुकुट और अपने अधरों पर बंशी रखकर सखाओं से घिरे हुए, चारों तरफ से सखाओं ने घेर रखा है और सुंदर स्वरलहरी प्रकट करते हुए, ठुमकते हुए अपने नन्हे नन्हे निरावरण चरणों को ब्रज की पावन भूमि में विन्यस्त करते हुए गोविंद जब गायों का अनुगमन कर रहे हैं, उस लीला का जो चित्रण किया सुखदेव जी ने, वरहा पीडम नटवर बपुक कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रत वासक कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान के इस मनोहर स्वरूप का वर्णन सुनकर सुखदेव उठ करके नाचने लगे। सुखदेव जी ने कहा, वो परमात्मा ऐसा गुणवान है और साकार है, उसका ऐसा सुंदर आकार है। हम तो यही जानते थे वो निर्गुण निराकार है, लेकिन आज पता चला कि वो सगुण साकार है और उसके गुण ऐसे दिव्य हैं और उसका स्वरूप इतना सुंदर है। और सुनाओ, वर्णन करो। शिष्यों ने कहा, और सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। हम तो केवल आपको थोड़ी सी बात बता सकते हैं, पूरी पूरी बात तो गुरुदेव बताएंगे। सुखदेव जी ने कहा चलो। समाधि छोड़ दी और कथा सुनने के लिए चलो। सुखदेव जी जन्म सिद्ध योगी, जन्म लेते ही जंगल में तप करने के लिए चले गए थे। 12 वर्ष तक तो अपनी मां के गर्भ में ही थे। 12 वर्ष बाद जब बहुत प्रार्थना करने पर गर्भ से बाहर आए तो रुके नहीं, जंगल चले गए। वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः, व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे वियोग में मैं तो रह लूंगा, लेकिन तुम्हारी मां को मैं क्या जवाब दूंगा? अभी तो वो प्रसव पीड़ा से व्याकुल है, लेकिन जब उसे चेतना आएगी तो वो पूछेगी मेरा बेटा कहां है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? सुखदेव रुक जाओ। नहीं रुके सुखदेव जी, चले गए और जाकर के समाधि में बैठ गए। समाधि योग का अंतिम सोपान है। योग क्या है? आजकल तो लोग योग गुरु बन जाते हैं, योगाचार्य बन जाते हैं, लेकिन योग क्या है? योग का वर्णन जो महर्षि पतंजलि ने किया है, अष्टांग योग, उसके 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और तब समाधि। ये 7 अंग पूरे हो जाएं तब व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है। और ये 8 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 7 पूरे हो जाएं तब 8वीं कोटि में जाकर के समाधि लग जाती है। उसको योग कहते हैं। आजकल तो कसरत करना, व्यायाम करना, उसी को लोग योग कहते हैं। हम योग करते हैं, बोले वो योग नहीं है, वो तुम्हारा व्यायाम है, बस केवल स्वस्थ रहने के लिए हाथ पैर सीधा उल्टा करते रहो। योग का अंतिम लक्ष्य समाधि है और वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है। इस कलयुग में योग की पहली सीढ़ी लोग नहीं पार कर सकते महाराज, 7 सीढ़ियां तो बहुत दूर की बात है। पहली सीढ़ी जो यम है, जहां से शुरुआत होती है, यम के 5 भेद हैं। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का पूर्ण पालन, सत्य का पूर्ण पालन,
मन वचन कर्म से हम झूठ न बोलें। अस्तेय, किसी भी व्यक्ति की कोई भी वस्तु बिना उसकी अनुमति के हम न लें। किसी के खेत से आपने इतनी मट्टी भी उठा ली हाथ धुलने के लिए तो आपका अस्तेय व्रत भंग हो गए। ब्रह्मचर्य, 8 प्रकार के मैथुन का त्याग, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। स्मरणम कीर्तनम केलिह प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतत् मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। मन से, चित्त से, विचार से किसी भी प्रकार से काम का चिंतन जीवन में न हो तब ब्रह्मचर्य व्रत। और अपरिग्रह, अपरिग्रह माने किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु न लेना, अपना जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना, किसी की किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना भी मन में न रखना। तो इन 5 का जब पालन हो जाए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तब वो यम की, वो योग की पहली सीढ़ी पार करता है। अभी इसके बाद 6 बची। यम के बाद नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, तब ध्यान। ध्यान, बोले ध्यान में पहुंचने पर केवल 3 वस्तुएं रह जाती हैं। एक ध्ययन करने वाला, और एक जिसका ध्यान किया जाता है 2, और तीसरा ध्यान। ध्याता, ध्येय, ध्यान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये त्रिपुटी रहती है। और उस ध्यान की पराकाष्ठा में तीनों एक हो जाएं, ध्याता, ध्यान, ध्येय, ये त्रिपुटी एक हो जाए, उसका नाम है समाधि। ये योग की अंतिम सीढ़ी है। समाधि तक पहुंचना कितना कठिन है। और सुखदेव जी बोले जन्म जन्मांतर के सिद्ध योगी होने के कारण जन्म लेते ही उनको समाधि लग गई। अनेक जन्मों के संस्कार थे, इसीलिए हमारे यहां अनेक जन्मों के संस्कार को स्वीकार किया जाता है और देखा भी जाता है। एक ही घर के 2 बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, एक ही मास्टर पढ़ाता है, वही कॉपी किताब उनको मिलती है, वही वातावरण रहता है, लेकिन एक बहुत होनहार हो जाता है और ये कुछ नहीं कर पाता। क्यों अंतर होता? क्यों? बोले उसका संस्कार पहले से बना हुआ, अनेक जन्मों के संस्कार होते, अनेक जन्मों के संस्कार आत्मा में सूक्ष्म रूप से व्यवस्थित रहते, समय आने पर, अनुकूल वातावरण मिलने पर वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो सुखदेव जी तो जन्म सिद्ध योगी थे, जन्म जन्मांतर का योग का संस्कार था उनके अंदर। जाते ही बैठ गए और समाधि लग गई। लेकिन जब वेदव्यास जी के शिष्यों ने भगवान की कथा सुनाई तो समाधि छोड़ दिया और कहा चलो मैं भी चल रहा हूं और मैं कथा श्रवण करूंगा। और सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके आए और अपने पिता वेदव्यास के चरणों में बैठ गए, प्रणाम किया और कहा पिताजी मुझे भगवान की कथा सुनाओ। क्या मतलब है इसका? बोले इसका मतलब यही है कि इस कथा को श्रवण करने के लिए सुखदेव ने अपनी समाधि छोड़ दी। सोचो, हम अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपनी आधी व्याधि नहीं छोड़ पाते, छोटे मोटे काम नहीं छोड़ पाते। लोग कहते महाराज क्या करें, कथा सुनने का तो मन था लेकिन काम आ गया। हम भी कथा सुनना चाहते थे लेकिन क्या करें, हमारी रिश्तेदारी में शादी पड़ गई थी, वहां चले गए। समाधि से बड़ी कोई चीज इस धरती पर नहीं हो सकती। और सुखदेव ने अपनी समाधि छोड़ दी और आकर के पिता के चरणों में बैठ गए। बोले पिताजी मुझे गोविंद की कथा सुनाओ। ये कथा है। और फिर वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को पूरी भागवत सुनाई। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। यहां पर सौनक जी ने कहा सवई निवृत्त निरतः। सुखदेव जी तो निवृत्त मार्गी थे। संसार में 2 मार्ग होता है, एक निवृत्त मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग।
दोनों मार्ग जीव को भगवान की ओर ले जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जैसे यहां से कहीं जाने के लिए दो मार्ग हो, दोनों मार्ग उसी शहर में जाएंगे, लेकिन एक इधर से एक इधर से। भगवान के चरणों में पहुंचने के दो मार्ग हैं, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। इन दोनों में अंतर क्या है? बोले निवृत्ति मार्ग जो है वो कहता है सब छोड़ो और भगवान का भजन करो। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कर्तव्य नहीं है तुम्हारा, एक कर्तव्य है भगवान का भजन करना। दुनिया क्या कहेगी? बोले छोड़ो। माता पिता की सेवा कौन करेगा? बोले जो करेगा सो करेगा, तुम चलो। समाज क्या कहेगा? बोले कोई चिंता मत करो। शास्त्र कहता है ये करो, विवाह करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो। निवृत्ति मार्ग कहता है ये सब छोड़ो, चलो। ये निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्गी के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। निवृत्ति मार्गी सबको छोड़कर भगवान के चरणों की ओर चल पड़ता है। ये निवृत्ति मार्ग। और प्रवृत्ति मार्ग क्या है? बोले प्रवृत्ति मार्ग से भी भगवान के चरणों में पहुंचा जाता है, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग कहता है कि पैदा हुए, अब तुम्हारे एक एक संस्कार हो, फिर इन संस्कारों के बाद विवाह हो, विवाह के बाद ईमानदारी से जीवन यापन करते हुए धर्म कर्मों का पालन करो, संतान को उत्पन्न करो, उन संतानों का पालन पोषण करो, उनको यथा योग्य बनाओ और भजन करते रहो। और ये सब करते करते जब जीवन में वृद्धावस्था आ जाए तो भगवान में मन लगाकर, चित्त को भगवान में लगाकर संसार की प्रवृत्ति में, संसार के व्यवहार में रहते हुए भगवान के चरणों में जाओ। इसका नाम है प्रवृत्ति मार्ग। साधु और गृहस्थ में यही अंतर होता है। साधु निवृत्ति मार्गी हो जाता है और संसार में रह करके घर परिवार का पालन पोषण संरक्षण जगत के व्यवहार को करते हुए जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो प्रवृत्ति मार्गी। तो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग दो मार्ग हैं और दोनों भगवान के चरणों की ओर ही ले जाते हैं। लेकिन अंतर है थोड़ा सा। क्या अंतर है? बोले जैसे शहर से बाहर जाने के लिए दो रास्ता होता है। एक रास्ता बाईपास होता है, बाहर से निकल गए, और एक रास्ता शहर के अंदर से होके जाएगा, वो भी आगे जाकर के उसी रास्ते में मिल जाएगा, बाईपास में। लेकिन इन दोनों रास्तों में अंतर क्या होगा? बोले शहर के अंदर से जो रास्ता है उस रास्ते से भी वहीं पहुंचोगे, लेकिन उसमें थोड़ी देर लगेगी। क्यों? बोले शहर में भीड़ मिलेगी, जाम भी मिलेगा, बीच बीच में थोड़ी सुविधा भी मिलेगी, कुछ खाना पीना हो तो खाने पीने की वस्तुएं भी मिल जाएंगी। शहर की सुंदरता और लोगों का भेंट मुलाकात ये भी हो जाएगा। लेकिन वो रास्ता थोड़ा विलंबकारी हो सकता है। और बाईपास, बोले बाईपास से निकले तो उस रास्ते में न भीड़ मिलेगी न कहीं जाम मिलेगा, लेकिन बहुत सुख सुविधा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाईपास पर कुछ होता ही नहीं है, मैदान ही रहता है। लेकिन वो भी मार्ग उसी रास्ते में जाएगा, आगे जाकर के मिल जाएगा। उसी प्रकार संसार में दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। अपनी अपनी योग्यता के अनुकूल, अपनी क्षमता के अनुकूल व्यक्ति को मार्ग का चयन करना होता है। अगर पूर्ण वैराग्य है संसार से तो प्रवृत्ति मार्ग में मत जाओ, निवृत्ति मार्ग में चल पड़ो। और पूर्ण वैराग्य नहीं है तो फिर प्रवृत्ति मार्ग में रहकर संसार का सुख भोगते हुए भगवान की ओर आगे बढ़ो, भजन करो। अगर प्रवृत्ति मार्ग में न जाकर के निवृत्ति मार्ग में चल पड़े और पूरा वैराग्य नहीं था तो वो निवृत्ति मार्ग तुम्हारा बिगड़ जाए। क्षणिक वैराग्य, अल्प वैराग्य में व्यक्ति अगर निवृत्ति मार्ग में चल पड़ता है तो निवृत्ति मार्ग में उसका पतन हो जाता है। इसीलिए शास्त्र ने कहा जब संसार से पूर्ण वैराग्य हो तभी प्रवृत्ति मार्ग को छोड़कर निवृत्ति मार्ग में जाओ, अन्यथा प्रवृत्ति मार्ग से ही धीरे धीरे चलो, नहीं तो पतन हो जाएगा।
सुखदेव जी तो जन्म से ही निवृत्ति मार्गी थे। सौनक जी कहते हैं सवई निवृत्त निरतः, वो निवृत्त निरत थे। सर्वत्रोपेक्षको मुनि, उनको संसार में किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। यहां तक कि सुखदेव जी किसी के द्वार पर भिक्षा लेने जाते थे तो ज्यादा देर नहीं रुकते थे। द्वार पर पहुंचे और कहा भिक्षाम देहि, और प्रतीक्षा करते थे। कितनी देर? बोले जितनी देर में गाय दूही जाती है। गाय को दूहने में कितना समय लगता है? उसको कहते हैं गोदोहन काल। गाय को दूहने में ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट 5 मिनट, बस 5-7 मिनट में गाय का दूध निकल आता। उतनी देर तक द्वार पर रुकते और उतनी देर में उस गृहस्थ ने अगर भिक्षा नहीं दी तो वहां से चल पड़ते थे। क्यों? बोले 2 रोटी खाने के लिए इतना समय बर्बाद करें इसके द्वार पर, कहीं दूसरी जगह देख लेंगे। ये नहीं कि उसके दरवाजे पर बैठे रहें, उसकी चापलूसी करें, उसका गुणगान करें। वैराग्य संपन्न व्यक्ति इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए कहा कि क्षोणी कोण सताम सपालन कला दुर्वार गर्भानला क्षुभ्यत क्षुद्र नरेंद्र चाटु रचना धन्यान्न मन्यामहे। हमारे आचार्य कहते हैं कि छोणी कोण सतांश पालन कला, इस धरती के एक टुकड़े पर शासन करने वाले राजा, भाई एक एक देश का अलग अलग राजा होता, छोटे छोटे राजा रियासत होती है, कितनी भूमि पर उनका शासन रहता है? बोले भूमि के एक टुकड़े पर उनका शासन रहता है। छोणी कोण सतांश पालन कला, और उतने में ही दुर्वार गर्भानल, उनको गर्भ होता हम राजा। और ऐसे राजाओं की चाटुकारिता करने के लिए बड़े बड़े कवि और विद्वान वहां जाकर के उनकी चापलूसी करते हैं। क्यों? बोले राजा कुछ दे देगा। छोणी कोण सतांश पालन कला दुर्वार गर्भानल क्षुभ्यत क्षुद्र नरेंद्र चाटु रचना धन्यान मन्यामहे। आचार्य कहते हैं इसको मैं श्रेष्ठ नहीं मानता। अगर कुछ पाने के लिए किसी की चाटुकारिता भी करनी है तो उसकी करो जिससे कुछ ज्यादा मिले। बोले किसकी करो? बोले धाना मुष्टि कुचे। एक मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी भगवान के पास गए, द्वारिकाधीश के पास, और एक मुट्ठी चावल से संतुष्ट होकर के भगवान द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को जो वैभव दिया वो कथा में आज भी हम गाते हैं। तो अगर कुछ पाने के लिए किसी राजा की चाटुकारिता करनी है तो ऐसे राजाओं की चाटुकारिता किस काम की? जो राजाधिराज हैं, जो जगदीश हैं, सारे जगत के स्वामी हैं, उनकी चाटुकारिता करो, उनका गुण गाओ, वो तुमको देंगे तो अनंत प्रदान करेंगे। यही वैराग्य है। और वैराग्य का वेश हुआ और धन पशुओं के द्वार पर जाकर के उनकी चापलूसी करते रहे धन के लिए। धन का जिसे मद है उसको धन पशु कहा जाता है हमारे यहां। ऐसे धन पशुओं का मान संवर्धन करने के लिए उनकी बिरुदावली गाते रहे। सुखदेव जी ऐसे महात्मा नहीं है। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारे पास समय नहीं है तो हमारे पास भी समय नहीं है, हम इतनी देर नहीं रुकेंगे, चल पड़े, दूसरे द्वार पर भिक्षा ले लेंगे, चलो। सौनक जी कहते हैं ऐसे वैराग्य संपन्न जिनको 5 मिनट 7 मिनट भिक्षा के लिए भी प्रतीक्षा सहन नहीं है, वे महात्मा घंटों घंटों बैठ करके इस कथा को कैसे सुने होंगे? प्रश्न तो यह है। तो सूत जी उत्तर देते हैं, बड़ा सुंदर उत्तर है, विशेष करके महात्माओं के लिए, संतों के लिए, भगवत प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, आत्मा रामश्च मुनयो, जो आत्मा राम है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। जो व्यक्ति आत्मा राम है, आत्मा राम किसे कहते हैं?
बोले दो शब्द है, आत्मा और आराम, दोनों मिलकर के बना है आत्मा राम। आत्मा आराम, आराम माने सुख। जो आत्मा में ही सुख को पाले उसको कहते हैं आत्मा राम, और जो आत्मा से अलग सुख ढूंढता है उसको कहते हैं अनात्मा राम। आत्मा राम और अनात्मा राम में यही अंतर है। अज्ञानी प्राणी अनात्मा राम होता है, वो अनात्मा में सुख ढूंढता है। अनात्मा में सुख क्या है? बोले जो अज्ञानी है उसको लगता है कपड़े में सुख है, खाने में सुख है, नोट में सुख है, मकान महल में सुख है। ये जितनी वस्तुएं हैं ये अनात्म वस्तुएं हैं, इसमें कोई आत्मा थोड़ी होती। नोट में कोई आत्मा होती है, खाने की वस्तु में कहीं आत्मा होती है, जड़ वस्तुओं में आत्मा होती है? नहीं होती। तो जिसमें आत्मा नहीं है ऐसी अनात्मा वस्तुओं में जो आराम को ढूंढ रहा है, सुख को ढूंढ रहा है, वो कौन है? बोले अनात्मा राम। और जो आत्मा में ही सुख को ढूंढ लिया उसका नाम आत्मा राम। और आत्मा दो है, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों आत्मा ही। तो इस आत्मा ने परमात्मा में जो सुख को ढूंढा, इसी का नाम आत्मा राम है। आत्मा आत्मा में रमण करती। कौन सी आत्मा में? बोले परमात्मा रूपी आत्मा में जो रमण करे वही आत्मा राम है। आत्मा रामश्च मुनयो। सूत जी कहते हैं कि जो आत्मा राम मुनि होते हैं, निर्ग्रंथाः, जिनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं होती, जिनके जीवन में कोई गांठ नहीं होती, वो गांठ बांध करके नहीं रखते। क्यों? बोले गांठ जो होती है वो दुख देती है, और संसार में बोले एक के बाद एक गांठ हमारे जीवन में लगती चली जाता है। पैदा हुए तो नाभि काटी गई, नाभि नाल, और वहां गांठ लगा दिया। 6 दिन के हुए तो कमर में धागा बांध करके गांठ लगा दिया। 12 दिन के हुए तो हाथ पैर में काले रंग के धागा को पहना करके गांठ लगा दिया। और बड़े हुए तो चोटी में गांठ लगा दी। फिर बोले कंधे पर यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि लगा दी। और बड़े हुए तो विवाह हुआ, पति पत्नी को एक में बांध दिया, गठबंधन कर दिया। जीवन भर गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ लगती रही। और सुखदेव जी बोले, सुखदेव जी के जीवन में कोई ग्रंथि नहीं, निर्ग्रंथाः, कोई ग्रंथि नहीं महाराज। सुखदेव जी कपड़ा भी नहीं पहनते थे। क्यों? बोले कपड़ा पहनेंगे तो उसमें बांधना पड़ेगा, गांठ लगानी पड़ेगी, तभी तो टिकेगा कपड़ा। ऐसे विरक्त थे। उनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, यही तो लिखा। जीवन में किसी ग्रंथि को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, निर्ग्रंथा। लेकिन ऐसे सुखदेव जी ने निर्ग्रंथा होकर के भी एक ग्रंथ को स्वीकार किया। वो ग्रंथ कौन है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। जिन्होंने जीवन में किसी गांठ को स्वीकार नहीं किया, किसी ग्रंथ को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस ग्रंथ के लिए उन्होंने अपनी समाधि छोड़ दी। कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिः। सूत जी कहते हैं यही भगवान की विशेषता है कि भगवान की भक्ति जो है इत्थम भूत है, ऐसी भक्ति है कि उस भक्ति के लिए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विरागी, बड़े बड़े महात्मा अपना सब कुछ छोड़कर उन गोविंद के चरणों में अपनी मति को लगाते हैं। इसीलिए सुखदेव जी महाराज सब कुछ छोड़ करके आए और अपने पिता के चरणों में बैठ गए और कथा को श्रवण किया। और कथा श्रवण के पश्चात समय आने पर सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित को कब सुनाई? कहते महाभारत युद्ध जब समाप्त होने वाला था, दुर्योधन की जंघा को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन घायल पड़ा था, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने कहा, राजन
ये जो आपकी पराजय हुई है, ये आपकी दुर्नीतियों का दुष्परिणाम है। दुर्योधन ने कहा, कौन सी दुर्नीति? अश्वत्थामा ने कहा कि आपने उन व्यक्तियों को सेनापति बनाया जो सेनापति तो आपके थे, लेकिन मन से पांडव के पक्ष में थे। चाहे वो पितामह रहे हों, चाहे मेरे पिताजी द्रोणाचार्य रहे हों, जिन जिनको आपने सेनापति बनाया वो सब मन से, हृदय से पांडव के पक्ष में थे। मन से इन लोगों ने आपके पक्ष में युद्ध नहीं किया, इसीलिए आपकी पराजय हुई। अगर आप मुझे सेनापति बनाते तो विजय आपकी होती। दुर्योधन ने कहा, जो होना था सो तो हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप मुझे सेनापति बना दो, इस युद्ध को मैं जीत में बदल दूंगा। कैसे? अश्वत्थामा ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कल सूर्योदय के पहले पांचों पांडव का मस्तक काट करके आपके चरणों में रख दूंगा। आप मुझे सेनापति तो बनाओ।